हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मनीष कुमार प्रजापति। आप सभी लोग आज वीडियो परिवार में स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूँ मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। कैसे हैं आप लोग? फटाफट टाइप करते हैं। कैसे हैं आप लोग मेरे दोस्त, मेरे ब्रदर्स? कैसे हैं आप लोग? मस्त, तैयारी जबरदस्त, बहुत बढ़िया। तैयारी आप लोग की बहुत अच्छी तरीके से चल रही है, दिख रहा है, बहुत बढ़िया। तो आज हम लोग आ गए। हाँ ठीक, 2 दिन क्लास नहीं हुई, 2 दिन क्लास नहीं हुई। नहीं नहीं नहीं, ये वाली तो हुई थी, अर्थमेटिक वाली 2 दिन नहीं हुई। ये तो 1 दिन काली छुट्टी थी। बताया ना, अर्थमेटिकल जो सुबह 7 बजे क्लास चलती है, उसमें तो मैंने बताया है क्यों नहीं हुई थी, कारण क्या था। कुछ दिक्कतें आ जाती है भाई, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 तक कर चुके थे, 12 पे हैं हम लोग, क्या है। और मैं आप लोगों को बताऊं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो भी खत्म हो जाएगा, बस एक क्लास और लेनी पड़ेगी। ठीक है, देखते हैं अगर इसी में समाप्त कर पाएंगे तो इसी में कर देंगे, तो एक क्लास और लगाएंगे, अच्छे से समझा देंगे और फिर हम आएंगे दूसरा चैप्टर पे। क्या है, यदि इस समीकरण पी एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स प्लस आर बराबर 0 के मूल एक दूसरे के व्युत्क्रम है तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है। मतलब कि मेरे भाई इसमें ऑप्शन सही करना है, वो कह रहे एक दूसरे के व्युत्क्रम है, तो व्युत्क्रम मतलब आप समझ लो। पहले पहले तो हम लोग कुछ सीखे थे। क्या सीखे थे? एक चीज, अल्फा प्लस बीटा, यानी कि माइनस का बी अपॉन ए सीखे थे। अल्फा इंटू बीटा यानी कि सी अपॉन ए। क्लियर? तो ये बताओ समीकरण मेरे पास क्या है, पी एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स प्लस का आर इक्वल टू 0। ठीक, अब बताओ कि यहां पे देखा जाए, बी के जगह पे है 1 मान लेंगे, यहाँ पे माइनस का 1, और ए के जगह पे पी, ये हमारा बनेगा। इस पे देखेंगे क्या बनेगा, सी के जगह पे आर है, सी के जगह पे आर है, और ए के जगह पे पी है। ठीक, तो उसने कहा कि व्युत्क्रम, तो ये बताओ कि अल्फा बराबर, अगर मैंने के माना है तो बीटा बराबर 1 अपान के होगा। होगा कि नहीं होगा? होगा, बिल्कुल व्युत्क्रम है। तो ये बताओ, इसको अगर हम देखें तो 1 अपान के इंटू अल्फा से, अल्फा भी पहले मान, अल्फा का मान मैंने क्या लिखा, के, और बीटा का मान रखा है, ये रखेंगे 1 अपान के। क्लियर? बराबर में पी, और सॉरी आर अपान पी। ठीक, तो के से के कट जाएगा, के से के कट जाएगा, तो ये देखो हमारे पास 1 अपान 1 बराबर आर अपान पी। तो इधर कैंची गुणा करेंगे तो पी बराबर आर, पी बराबर आर मेरा बनेगा। ये चीजें बताता हूं, अगर समीकरण इक्वल 0 या कहीं भी सही है, अपना क्या है, व्युत्क्रम है, मूल एक दूसरे के व्युत्क्रम है। क्या है? मूल एक दूसरे के व्युत्क्रम में है, तो ये जो यहां से ए और ये सी, ये दोनों बराबर होंगे, ए और सी बराबर होंगे, तो हमारे पास पी बराबर आर होगा। ऑप्शन आप लोग का बी होगा, बी फॉर बाहुबली। आप लोग बाहुबली के साथ अपना तैयारी जबरदस्त तरीके से करते रहें। और हम लोग समझ में आया तो एक चीज तो भूल जाता हूं, समझ में आया तो यस लिखो, समझ में नहीं आया तो नो लिखो। फटाफट टाइप करो मेरे दोस्त, फटाफट टाइप करो। 20 जनवरी है ओ भैया, उस 20 फरवरी, हम जनवरी चलते हैं? वाह 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 वाह, क्या बात है, बढ़िया बढ़िया, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन में चले। अगर आप लोगों से बात कर लें, पढ़ाए ना, पढ़ाए तो बात ना करें, गजब बेइज्जती है यार, गजब बेइज्जती है। तुम लोग तो सोचते हो कि भैया आए और हम लोग से अच्छे से बात करें, पढ़ाए ना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखो, पहले पढ़ लेते हैं फिर बात कर लेंगे हम लोग। फिर कल शाम को बात, ओ सॉरी सुबह बात किए थे कि नहीं किए थे। चलो भैया, क्वेश्चन नंबर 13 को फट से सोल्व करो, तुरंत तुरंत आंसर आना चाहिए, तुरंत तुरंत आंसर आ जाए बाबू। क्या है, समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस का क्यू इक्वल टू 0 के मूल पी और क्यू के बराबर हैं। यहाँ पी नॉट इक्वल टू 0 है और पी क्यू के मान क्रमशः क्या है, ये बताना है। क्रमशः क्या है, क्रमशः क्या है? चलो थोड़ा मैं आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूं, उसके बाद सवाल करता हूं, उनके बाद सवाल करता हूं।
सवाल का आंसर तो दूंगा, पहले मैं कॉन्सेप्ट देते हैं। क्या है पहला नंबर? आप लोग सीधा 4 सूत्र बताओ, देखो फटाफट लिखो सीधा 4 सूत्र, मुझसे पहले लिख जाए आप लोग का। नंबर 2, अल्फा प्लस बीटा का मान लगाओ। नंबर 3, अल्फा इंटू बीटा का मान लगाओ। नंबर 4, समीकरण बताओ, समीकरण बताओ। नंबर 6, सॉरी नंबर 5, डिस्क्रिमिनेंट बताओ। और क्या पूछ ले यार, चलो इतना ही बताओ पहले, और याद करते हैं तो पूछते हैं। तो इसका क्या होगा? माइनस का बी अपॉन ए। इसका क्या होगा? सी अपॉन ए। इसका क्या होगा? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स। ए बाबू सिस्टर कहाँ गया वो? ठीक, डिस्क्रिमिनेंट का देखो, ये होगा 2, क्या करेंगे हम लोग? माइनस बी प्लस अंडर रूट डी का बटे का। ठीक है, और क्या था? एक और कुछ था यार, याद नहीं आ रहा। चलो अब सवाल करते हैं, याद आएगा तो लिखा जाएगा। तो उसने कहा है एक्स स्क्वायर लिखो, एक्स स्क्वायर प्लस का पी एक्स प्लस का क्यू इक्वल टू 0। तो हम लोग पहले क्या करेंगे? पहले हम लोग क्या करेंगे? हम लोग अल्फा प्लस बीटा निकालो पहले। ये होगा माइनस बी अपॉन ए, यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर, उसने पी और क्यू माना है, तो ए माइनस का कितना है? यहाँ पे पी है तो माइनस का पी रखो, पी अपान में 1 रख देंगे। ठीक है, अपान में 1 रख देंगे। अब इनको आप लोगों को तोड़ना, पहले यहां से देखो, अल्फा इंटू बीटा भी निकालो, अल्फा इंटू बीटा भी निकालो। तो एक चीज मैं पूछना चाहता हूं कि क्या आप लोगों से, अल्फा और बीटा की जगह पे क्या रख सकते? पी क्यू रखें या, हाँ पी क्यू तो है, ऐसे स्मॉल करना चाहिए। बताओ फटाफट। जिंदगी के राह में हट जाऊं? अरे लिखो, कॉन्सेप्ट नहीं किया, लिखो फटाक से तुरंत, भैया हट जाओ जरा। लिख गया? पी क्यू, चलो ठीक, सही। पी प्लस क्यू बराबर का माइनस का पी अपॉन ए। इसको इधर गुणा करेंगे तो क्या होगा? ये पी प्लस क्यू ही बनेगा, माइनस का पी बनेगा। अब बताओ, थोड़ा और नीचे लेते हैं, जैसे जैसे आवश्यकता पड़ते रहेगी जगह बनाते रहेंगे। ठीक है, पी इधर तो क्या लिख देंगे? ये पी आएगा तो क्या था? 2p बराबर माइनस का क्यू। गजब, इनको यहीं पे छोड़ो, पहले इधर आ जाओ। क्या होगा? c का मान q और a का मान 1। क्लियर? अब बताओ, इन पर रखेंगे p इंटू क्यू, यानी कि यहां आएगा q। ठीक, अब ये बता दो, यहां q आएगा तो हम, अगर ये हमारा 1 है तो यहां पे q का मान क्या रखेंगे? ये क्लियर करके बताओ, क्लियर करके बताओ फटाक से। सम और फैक्टर्स भी बस छोड़ना है, सम और फैक्टर्स भी लिखना है। लिख दे तो आप लोग इधर करो तो मैं लिख देता हूं। सवाल करो, छठा है सम फैक्टर्स 2x प्लस आया, लिख तो दिए यार, यही होगा बी अपॉन ए, 2x प्लस बी अपॉन ए। तनिक से समझ नहीं पड़ता। देखो तो इधर क्या करेंगे हम लोग? किसी का नहीं है, देखो तो यहाँ क्या करेंगे? q से q कटेगा, ठीक है, q से
क्यू कट जाएगा तो क्यू का P बराबर 1, P बराबर मेरे पास क्या आया 1 आया, ध्यान देना P बराबर मेरे पास 1 आया। और अगर इसी को P के मान उठा के यहाँ पे पुट कर दें तो क्या लिखेंगे 2 इंटू 1 बराबर माइनस का क्यू, तो क्या आएगा 2, यानी कि ये 2 आएगा माइनस का क्यू, माइनस क्यू बराबर 2, तो क्यू का मान -2, P का मान प्लस का 1, P का मान 1 और क्यू का मान माइनस क्यू का मान 2, तो माइनस क्यू है तो इसका मतलब ये करेंगे तो इधर आएगा तो ये माइनस का 2 बनेगा और प्लस का 1 बनेगा, तो हमारा आंसर कौन सा सही है, कौन सा पहला है वो। हम तो कामा के चक्कर में अर्जुन को चलो सबको ले कॉन्सेप्ट क्लियर कर दो, स्क्रीनशॉट लेना ले लो। पी क्यू बता रहे हो, देखो हम क्या लिए हैं अल्फा बराबर पी लिए हैं और बीटा बराबर क्यू लिए हैं, ठीक। कहां से आया पी क्यू, कहां से ले लिए आप, दिखता नहीं है, पढ़ने आते हैं। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अब, चलो भैया क्वेश्चन नंबर 14, छोटा सा क्वेश्चन है, एक लाइन का, मस्त तरीके से बनाओ इसे, मस्त मस्त मलंग तू मस्त मलंग। क्या है, यदि P और Q समीकरण x स्क्वायर माइनस 15x प्लस का R इक्वल टू 0 और P माइनस Q बराबर 1 है तो R का मान क्या होगा। बड़ा सही, बड़ा सिंपल, वेरी वेरी सिंपल, टकाक से कर दो, टकाक से। कैसा होगा, युद्ध चाहे जैसा होगा। समीकरण पर लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस का 15x, देखो 15x लिख रहे हैं, कितना अच्छा लिखते हैं, प्लस का R इक्वल टू 0 और एक जो दिया है ये क्या दिया, P और माइनस क्यू का मान 1 दे दिया, P और माइनस क्यू का मान तो 1 दे दिया, केवल R का मान निकालियो, तो इसका क्या रखेंगे, B होता है तो B का मान -15 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 15 हो जाएगा और नीचे 1, यानी कि अल्फा प्लस बीटा का मान 15। चलो एक काम हुआ, अल्फा इंटू बीटा का मान निकालो, क्यू का मान R और एक मान तो नहीं, अल्फा इंटू बीटा का मान R, यानी कि हमको यही निकालना, अल्फा इंटू बीटा मान निकाल लो, R का मान निकल जाएगा। बहुत सही, टकाक्स, मामला टन बा। अब बताओ समीकरण इनको भी मान लेता हूं 2 और समीकरण इनको मान लेता हूं 1, ठीक। चलो इनको रखते हैं अल्फा प्लस बीटा, इनका अल्फा प्लस बीटा नहीं क्यू मान लेते हैं, P माइनस क्यू, जैसे यहां दिया है ना P माइनस क्यू बराबर का 1, ठीक। इनको जोड़ो, तो जब जोड़ेंगे तो P क्यू कट जाएगा, यानी 2P बराबर 16, P बराबर आएगा 16/2, काटेंगे तो आएगा 8, ठीक। यानी कि अल्फा का मान लो कि 8 आ गया। अब चलते हैं और एक काम करते हैं, P प्लस क्यू बराबर का 15, ठीक। कुछ कटता है, ठीक है, और P माइनस क्यू बराबर का 1, इनको घटा दो, जब घटाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये P कट जाएगा, यानी कि यहाँ आएगा 2Q बराबर, ये घटेगा तो आएगा 14, यानी कि Q बराबर 14/2, यानी कि ये बनेगा 7, ठीक, ये बनेगा 7, यानी कि बीटा मान लो कितना आया 7, अल्फा कितना आया 8, ठीक। बहुत सही, निकालना हमको अल्फा प्लस बीटा था, इसको मान लो P, इसको मान लो Q, ठीक है। तो रखो 8 × 7 बराबर का R, 8 × 7 = 56, यानी R का मान कितना आया 56, 56, आंसर B फॉर बाहुबली, B फॉर बाहुबली। क्लियर हुआ या नहीं हुआ बताओ, क्लियर तो हुआ होगा, बिल्कुल 100% क्लियर हुआ होगा। जिसको समझ में नहीं आया वो नो लिखे, जिसको समझ में आया वो यस लिखे। 100% समझ में आया होगा, 100% बिल्कुल क्लियर कर दिया भाई।
एक एक स्टेप मैंने बता दिया, कैसे कैसे आता है, कैसे कैसे मान रखा, एक एक चीज बताया मैंने। कोई डायरेक्ट मैंने नहीं लिखा, कोई चीज डायरेक्ट। मजा आया, वाह वेरी गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो भैया क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर दो फटाफट। इसमें तो हमको समीकरण बनाना है। क्या है? यदि अल्फा बीटा समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स प्लस 1 बराबर 0 के मूल्य हैं तो किस समीकरण के रूप में अल्फा क्यूब और बीटा क्यूब होंगे? मतलब इसी समीकरण में से अपना आंसर निकालना है। ठीक है, तो पहले बनाना पड़ेगा। उसने क्यूब बोला तो थोड़ा मैं काम करूंगा। अगर उसने क्यूब इसको बोला है निकालने के लिए तो मैं थोड़ा काम करूंगा। क्या करूंगा? एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब बराबर एक्स प्लस क्या लिखूंगा? अल्फा इंटू बीटा का होल क्यूब इक्वल टू 0 मानेंगे। लेकिन पहले तो हमारा समीकरण इसको निकालना तो इसी का मान है, निकालना तो इसी का मान है। लेकिन पहले हम समीकरण अपना देखेंगे। क्या है मेरा समीकरण? एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स प्लस 1 बराबर का 0। तो अल्फा प्लस बीटा मान निकालो। अल्फा और बीटा का मान माइनस बी अपॉन ए। तो बी का मान क्या है? 1, माइनस का 1 रखेंगे और माइनस 1 है तो माइनस से प्लस बन जाएगा, ये प्लस का बनेगा, माइनस हट जाएगा और यहाँ भी 1 तो ये करके बनेगा 1। अल्फा प्लस बीटा का मान 1 आएगा। अल्फा इंटू बीटा का मान क्या आएगा? देख लो, सी अपॉन ए। सी का मान 1, ए का मान 1, यानी ये भी आएगा 1। ठीक, चलो कोई बात नहीं। एक चीज मैं पूछूं आप लोगों से, क्या पूछोगे भैया? अगर अल्फा क्यूब और बीटा क्यूब इसका सूत्र अगर लिखा जाए, ए प्लस बी का सूत्र लिखा जाए तो क्या करोगे? थोड़ा लिख के बताओ। मैंने लिखा, थोड़ा लिख के बताओ फटाक से। ठीक तो है, लिख के बताओ, सूत्र लिख के बताओ। आया किसी का आंसर? बराबर में अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा इंटू बीटा प्लस का। ठीक, सही है। चलो देखते हैं क्या लिखे हो। अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब, बहुत सही लिखा यार, कोई जो भी लिखा। और फिर यहाँ क्या? माइनस 3 अल्फा इंटू बीटा और अल्फा प्लस बीटा बराबर 0। बहुत सही, वेरी गुड। लेकिन तो हम लोग मान तो निकालेंगे। एक चीज देखो, अगर अल्फा इंटू बीटा के प्लस ले लो, इसका क्यूब किए तो इसका बराबर मान कितना दिया? पहले अल्फा बीटा का 1 दिया है, तो 1 का अगर क्यूब करेंगे तो 1 ही आएगा। 1 का क्यूब करेंगे अगर तो 1 ही बनेगा। वेरी गुड, बहुत सही। तो देखो इसके जगह क्या रखेंगे? 1 3 अल्फा इंटू बीटा का मान 1 दिया है, 1 रखो। ये भी ब्रैकेट में गुणे में जाएगा। अल्फा प्लस बीटा का मान 1 दिया है, 1 रखो। ठीक, क्या करेंगे? 1 माइनस का 3 ही बनेगा। ये तो आंसर क्या आएगा? माइनस का 2, माइनस का 2 बनेगा। अब ये बताओ, सूत्र लगाना हमको रखना इसमें, बहुत जाहिर सी बात है ये रखनी है। तो अल्फा प्लस अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का मान आया माइनस का 2, तो यहाँ रखो, समीकरण में पुट करो। इसी समीकरण में पुट करो तो क्या करें? एक्स स्क्वायर माइनस का 2, यानी अल्फा प्लस बीटा, इसके जगह माइनस का हम 2 रखेंगे। बहुत सही। फिर क्या है? एक्स प्लस का अल्फा टू बीटा का मान 1, देखो निकाल के बताऊंगा तो 1 ही निकलेगा। देखो ये क्यूब करोगे तो क्यूब 1 बनेगा, 1 क्या बनेगा? 1। फिर बराबर का 0। ठीक, ये देखो एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी आएगा 2x प्लस का 1 बराबर का 0। ऑप्शन बताओ कौन सा सही है? बिल्कुल समीकरण मेरा बनके तैयार हो गया। क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 1, एक्स स्क्वायर प्लस का 2 स्क्वायर 2x प्लस 1। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, कि यहां सब में प्लस है। गुड, वेरी गुड, बहुत सही। क्वेश्चन लाजवाब था, क्वेश्चन लाजवाब था, बहुत अच्छा क्वेश्चन। हाँ, अगर सूत्र याद रहेगा तो फटाफट कर पाओगे, उसमें कोई दिक्कत की बात रहेगी नहीं।
सूत्र अगर याद है, मैंने लिखवाया सारे सूत्र याद रहेगा तो सारे क्वेश्चन कर पाओगे, ऐसे नहीं कोई क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। हो सकता है कभी एक दो क्वेश्चन दिमाग कर गया, नहीं समझ में आ रहा है तो नहीं कर पाओ, लेकिन और बाकी तो कर पाओगे, प्रयास करोगे वो भी हो जाएगा। ऐसा नहीं कि सब क्वेश्चन हमको हाँ देखे होगा, हमको भी समझना पड़ता है, दिमाग लगाना पड़ता है, हाँ कौन सा सूत्र पे लगेगा। जब प्रयास करोगे, रेगुलर करोगे प्रयास, लिखोगे कॉपी पे, लगाओगे तभी समझ आएगा। प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कुछ नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। चलो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 पे आ जाओ, फट से इसका क्वेश्चन का आंसर दो और फिर क्लास यहीं पे एंड करते हैं। जो 2-3 क्वेश्चन और बचे हैं, अच्छे क्वेश्चन हैं, उनको मैं कराऊंगा बेहतर तरीके से समझाने के लिए, ठीक है। एक क्लास और लगाऊंगा, 10-15 मिनट की क्लास लगाएंगे, ज्यादा बड़ी नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो क्या है क्वेश्चन, यदि समीकरण a² + bx + c = 0 है, 0 का एक मूल दूसरे से 2.5 गुना है, तो निम्नलिखित में से कौन सा होता है। उसने मतलब है कि 2.5 गुना बताया, 2.5 गुना समझ रहे हो, यहाँ पे ध्यान देना, कौन सा सत्य है, ठीक। तो 2.5 मतलब 2.5, मतलब कि 2.5 गुना है। अब बताओ अगर 2.5 और 2 से गुणा करते तो 5 बनेगा, अगर 5 का 2 से भाग तो 2.5 गुना बनेगा, बिल्कुल बनेगा, बहुत सही, बात तो सही है, ठीक है। अगर इसको करना 3 गुना बनेगा, 2.5 फिर बनेगा, 2.5 बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, ax² + bx प्लस का c = 0, अल्फा का मान, अल्फा प्लस बीटा का मान निकालो, अल्फा इंटू बीटा का मान निकालो। लेकिन इसने बोला अल्फा और बीटा, अल्फा 2 है 2 के, और ये बीटा होगा 3 है, 5 क्या होगा, 5 के होगा, क्योंकि 2.5 है, एक 5 होगा, दूसरा 2 के होगा, ठीक है। बहुत सही, बढ़िया है, अच्छा है क्वेश्चन, फटाफट है, ठीक है। तुम क्या करेंगे, अल्फा और बीटा का मान हमको निकालना है, तो ये बताओ, यहाँ पे लिखेंगे माइनस का b/a, यहाँ पे लिखेंगे c/a, ठीक। अल्फा यहाँ पे दिया, अल्फा और बीटा का मान। अब ये बताओ अल्फा बीटा का मान रखेंगे, क्या रखेंगे, 2k + 5k, यहाँ से माइनस इसका आएगा b, वो माइनस आएगा, a का मान a है, कैपिटल में, ठीक है। यहाँ क्या लिखूंगा, 7k बराबर माइनस का b/a, ठीक। क्या है, 7k बराबर के माइनस का b/a, और इसको निकालते हैं, अल्फा इंटू बीटा। अब अल्फा इंटू बीटा में लिखेंगे, अल्फा का मान दिया है 2k, प्लस नहीं करेंगे थोड़े का मान, बीटा का मान दिया है 5k, बहुत बढ़िया, बराबर c का मान दिया है c, और a का मान दिया है कैपिटल में a, ठीक। गुणा करेंगे इनको, कितना आएगा, 10k² बराबर होगा c/a, ठीक। अब देखो यहाँ k² है, अगर इसका k² जगह पे इसका मान रख दें उठा के ये पूरा, तो क्या आंसर आएगा, अगर k का मान निकालना है तो क्या करोगे, k बराबर घर वाला काम करते हो, अपान में 7a नहीं बनेगा, बनेगा 7a, तो k का मान इस पे रख देते हैं, क्या करेंगे, 10 इंटू कितना लेंगे, माइनस का b बटे का 7a, ठीक है। देखो स्क्वायर, इस पे भी स्क्वायर कर देंगे, और इस पे भी स्क्वायर, 10 पे नहीं करेंगे, 10 के साथ है स्क्वायर, ठीक है। बराबर के क्या रखेंगे, c/a, c/a रखेंगे, सही है, हाँ क्लियर है, c तो सही रखा हूं ना, c का मान c तो देखो इससे a कटेगा, ये तो प्लस में हो जाएगा, तो क्या लिखूंगा, 10 इंटू b, और यहाँ पे नीचे क्या रहेगा, 7, ये कितना होगा, 49a बराबर का इधर ये c है, और बटे का 1 इधर लिखेंगे, कैंची गुणा कर दो फटाक से, ये आएगा 10b बराबर का 49ca बनेगा, क्योंकि ये इसमें गुणा हो जाएगा। तो ये आपका समीकरण
बनकर तैयार होगा। क्या है 10a, अच्छा b स्क्वायर नहीं किए, अच्छा सॉरी 10b स्क्वायर इक्वल में 49c है ऑप्शन में कोई, ऑप्शन डी फॉर दानवीर कर। तो ये तरीका था करने का इसका, ये तरीका, ये लाइट आने लगी, चलो कोई बात नहीं। तो अपनी क्लास यहीं पे एंड करते हैं और आप लोग अच्छे से पढ़े होंगे, मस्त तरीके से सीखे होंगे। तो मैं आप लोग को बताना चाहता हूं यही कि ये क्वेश्चन बहुत मस्त हैं और ये पेपर में आए हुए क्वेश्चन हैं। कुछ एक क्लास और लगेंगे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर पे आते हैं। तो चलिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, खुश रहो, मस्त रहो, जबरदस्त रहो, सपोर्ट प्लीज करते रहो।